किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि काश इंसान भी नोटों की तरह होते, हम रोशनी की तरफ करके देख तो लेते कि असली हैं या नकली। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक राजा की जो अपने अंगरक्षकों के साथ में, मंत्री के साथ में जंगल में गया था शिकार के लिए, और अपने अंगरक्षकों से, मंत्री से भटक गया था, दूर हो गया था, रास्ता भी भटक गया था। बहुत देर से घोड़ा दौड़ा रहा था लेकिन कहीं उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। जंगल के बीच में उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा ने सोचा कि इस कुटिया में कोई तपस्वी मुनि महाराज होंगे, अंदर तपस्या कर रहे होंगे, जाकर के उनसे एक बार बात करते हैं। जब अंदर राजा पहुंचा तो राजा ने देखा कि एक नेत्रहीन संत जो थे वहां तपस्या में बैठे थे। राजा ने कहा, सादर प्रणाम सूरदास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यहां मेरे अंगरक्षक मंत्री आए थे? जो तपस्वी संत थे उन्होंने कहा कि हाँ, यहां सबसे पहले तुम्हारा अंगरक्षक आया था, बाईं दिशा में मैंने भेजा। उसके बाद मंत्री आया था, उसको भी मैंने बाईं दिशा में भेजा। उसके बाद राजन आप आए हैं, आप भी बाईं दिशा में जाइएगा, सब लोग आपको मिल जाएंगे। जो कहा गया उन तपस्वी संत के द्वारा राजा ने वो फॉलो किया। वो घोड़े पर सवार हुआ, बाईं दिशा में लेफ्ट टर्न लेकर के चल दिया। जो ऑर्डर उन्होंने बताया था उसी ऑर्डर में लोग उसे मिले। राजा को पहले मंत्री मिला क्योंकि पीछे निकला था, उसके बाद में अंगरक्षक मिल गए जो बॉडीगार्ड साथ में गए थे। उन्होंने कहा कि महाराज अब आप मिल ही गए तो आइए अब शिकार पर चलते हैं। शिकार तो हुआ नहीं है। राजा ने कहा नहीं, शिकार पर नहीं चलेंगे, क्योंकि राजा के दिमाग में एक सवाल दौड़ रहा था कि वो जो नेत्रहीन संत हैं जिनको आंखें नहीं हैं, उन्होंने कैसे समझ लिया कि पहले अंगरक्षक आया, फिर मंत्री आया, फिर राजा आया। राजा सीधे उनकी कुटिया पर पहुंचे और जाकर के फिर से प्रणाम किया और पूछा कि एक दुविधा है, अगर उसका आप हल कर दें, बहुत देर से दिमाग में सवाल चल रहा है। आपने बताया कि सबसे पहले अंगरक्षक आया, आपने बाईं दिशा में भेजा, फिर मंत्री को भेजा, फिर मुझे भेजा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने पहचान कैसे की, आपको तो दिखाई नहीं देता है। वो जो तपस्वी संत थे उन्होंने कहा कि राजन सारा कमालवाणी का है, बातों का है। अंगरक्षक आए तो उन्होंने कहा है अंधे, कहाँ है रास्ता, बता हमें किधर जाना है। मंत्री जब आए तो उन्होंने कहा बाबा जी किस तरफ जा सकता हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। और फिर जब आप आए तो आपने कहा सादर प्रणाम सूरदास जी, बस मुझे रास्ता बता दीजिए। ऐसा बोल के आपने बोला और मैंने आपको भी रास्ता बता दिया। जिन शब्दों का चयन लोगों ने किया उस हिसाब से पता चलता है कि कौन से लोग यहां से गए, और इसीलिए मैंने आपको यह समझाया कि कौन पहले गया, कौन बाद में गया, और आपके बारे में बताया। राजा ने प्रणाम किया और बोला कि यह बहुत बड़ी बात आज आपने मुझे सिखा दी। छोटी सी कहानी है, कहानी खत्म हो गई, लेकिन आपको बस ये मैसेज देना चाहता था, ये बात समझाना चाहता था कि जिंदगी में, करियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करता है। आप क्या शब्द बोल रहे हैं, आपने कौन से शब्दों का चुनाव किया है, किन वर्ड्स के साथ में आप लोगों को बुला रहे हैं, लोगों से जब बात कर रहे हैं तो क्या आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, बहुत मैटर करता है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कम्युनिकेशन इज द की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही शब्दों का चुनाव करें, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपका बहुत अच्छा हो, उसके साथ में आप आगे बढ़ें। आधे काम तो ऐसे ही आसान हो जाते हैं, चाहे फिर आपको किसी इंटरव्यू में जाना हो, प्राइवेट जॉब में जाना हो, सरकारी में जाना हो, करियर में बड़ा आदमी बनना हो, बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन की बात आती है तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से कहूंगा, जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी।